करें, शुरू करें। हाँ तो देखो, एक्सरसाइज जो आपकी प्रथम एक्सरसाइज है उससे लेके एक्सरसाइज 4th तक के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस छांट के अलग किए हैं। एग्जाम जो 2023-24 में लगेगा उसके लिए ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट किए हैं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अगर आप पिछला पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप की क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। 12th क्लास की बात कर रहा हूं। देखिए आप, जो आपकी पर्सनालिटी प्रथम है एक्सरसाइज 1.1 है, वहां से समुच्चय ए जिसमें दिया हुआ है 1 2 3 कहां तक 14 तक में संबंध R इस प्रकार है कि R है वो XY सच दैट 3x माइनस y इक्वल 0 है। इसमें हमें चेक करना है कि यह जो संबंध दे रखा है वो स्वतुल्य है, सममित है एवं संक्रामक है। इस प्रकार का प्रश्न 1 नंबर में, 2 नंबर में बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिया है नीचे मैंने, सेकंड वाला देखो आप, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से r में ये आपको एक संबंध दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन संबंध r। इसी में भी अपने को यही चेक करना है कि जो फलन है, जो संबंध है वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये चेक करना है। तो ये दो प्रश्न जो आपके हैं ना, ये 1 नंबर और 2 नंबर के मध्य में आपसे पूछ लिए जाते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आपके पूछ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पूछेगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछता है। मतलब वो चेक करवाता है कि जो आपका संबंध है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं है, ये चेक करके बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि संबंध ये ही देगा, क्या पता यही दे दे और क्या पता चेंज कर दे, लेकिन ऐसा जरूर आएगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तो चेक करना ही पड़ेगा। अभी आगे देखो, तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R में एक संबंध दे रखा है जहां पे a और b सच दैट a लेस देन इक्वल है b स्क्वायर के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे b स्क्वायर ही आएगा, b की पावर 3 भी आ सकती है, b की पावर 4 भी आ सकती है, b की पावर 5 भी आ सकती है। मतलब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, उसमें अपने को यह सिद्ध करवा सकता है कि ना तो संबंध समतुल्य है, ना ही संबंध सममित है और ना ही संबंध संक्रामक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 से। लड़के सुन रहे हो? ऊपर आगे है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल M से और एक फलन दे रखा आपको कि n प्लस 1/2 ये कब है? जब n है वो विषम संख्या है, और n/2 ये कब है? जब n सम संख्या है। इसके द्वारा परिभाषित जो फलन है f वो n से n में है और हमें ये बताना है कि फलन एक की आच्छादी है या नहीं। और एक की आच्छादी कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता रखा है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है एक्सरसाइज फर्स्ट के। ये 1 से लेके 4 क्वेश्चन मैंने डाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के, जिसमें से ये 3 क्वेश्चन ऊपर वाले संबंध से हैं और ये 1 क्वेश्चन मैंने फलन से उठाया है। कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें। और फिर भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो और इधर वाले कमेंट में कर सकते हो, आप बता सकते हो। मोबाइल नंबर आपको दिए जाएंगे, उन पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी। आगे है जो आपका एक्सरसाइज है आपकी 2.1, उसमें जो उससे पहले और उसमें जो पहला प्रश्न है वो मुख्य मान से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित के मुख्य मान निकालो वगैरह ऐसे कुछ। तो मुख्य मान से संबंधित जो प्रश्न है आपके वो प्रश्नावली 2.1 और उदाहरण में है। तो मुख्य मान के जो भी प्रश्न है उनको रट ही लेना आप लोग, एक भी मत छोड़ना, चाहे वो कोट हो, चाहे वो साइन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है सेकंड वाला चैप्टर तो उसमें टेन हो, चाहे टेन इनवर्स हो, कोट इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो,
कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आपको उन सभी मानों को बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि आता है एक नंबर में, बहुत बार आ गया है, अब की बार भी 101% आएगा। तो जो 2.1 का पहला प्रश्न है और कुछ उदाहरण है मुख्य मान से संबंधित, उनको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। आगे है छठवा, अपने को मान निकालना है किसका, एक तो साइन इनवर्स x बराबर y है, तो इसका क्या मान आएगा, एक कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या आएगा, कोस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। जब मोड x बड़ा है और बराबर है 1 के, तो क्या मान आएगा, ये मान अपने को बताने हैं। अच्छे प्रश्न है तीनों ही, बहुत बार एग्जाम में आ गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे पुट किया है। आगे है कोट इनवर्स 1/√x² - 1, x जब बड़ा है 1 से, तो इसका सरलतम रूप लिखो, और 1% कोट इनवर्स का आ सकता है, 1% टेन इनवर्स का भी आ सकता है, दोनों सेम ही। यहाँ पे कोट इनवर्स लगाया है मैंने, यहाँ पे टेन इनवर्स लगाया है, यहाँ पे बिना मॉडुलस का मैंने ग्रेटर देन 1 किया, यहाँ पे x के मॉडुलस लगा के मैंने ग्रेटर देन 1 किया। और एक ही बात है, मॉडुलस x है और 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो प्लस वाला ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आठवां प्रश्न मैंने लिया है कि ये जो प्रश्न है उसमें x का क्या मान होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न आपके ऐसे की ऐसे उसमें आ जाएगा, समझ लो, ये प्रश्न नहीं, तो इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा जिसमें आपको x या फिर y का मान आपसे पूछेगा। एक और बात, जो प्रश्नावली 3.1 है उसका पहला प्रश्न किताब में लगा लेना आप बाद में। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, छठवां प्रश्न मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब प्रश्न बनता ही बनता है यहां से। आगे है कि यदि ये दे रखा है तो हमें ऐसा प्रूव करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो प्रश्न है ना, ये वाला, ये तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट ही चिपका दो इसको, तो मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब बहुत शानदार है, मतलब जितना हो सकेगा ना, अगर मैं पेपर बनाऊं तो ये प्रश्न तो दूं ही दूं, इतना इंपोर्टेंट है, तो लगा लो इसको। तो आगे है प्रश्नावली जो 3.3 है उसका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और सातवां प्रश्न इंपोर्टेंट लगा लो। और जो प्रश्नावली 4.1 है उसका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। और प्रश्नावली जो 4.5 है उसमें आ जाओ आप, उसमें दो आइडेंटिटीज मैंने आपको बता रखी है, एक तो ये वाली कि सर a एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a बराबर मॉडुलस a गुणा i, इससे संबंधित प्रश्न आएगा, मतलब आता बहुत बार आ गया है और पूरे चांस अब की बार भी आ सकता है। तो ये वाली आइडेंटिटी से संबंधित जो भी प्रश्न बने आप उनको कंप्लीटली तैयार कर लेना। दूसरा, ये वाली नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे ये परिमाण a, तो इस वाली प्रॉपर्टी से भी शानदार प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से रट लेना साहब। इसके अलावा आपकी सिलेबस से कुछ हटा दिया गया है, कुछ हटाया गया है। अब हटाया तो गया है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो प्रश्नावली 1.1 से लेके जितनी भी आगे जितनी भी प्रश्नावली है उनमें सभी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, चाहे वो प्रश्नावली हटा दी गई हो, मतलब आपके पास पुरानी किताब है उस किताब से आप उठा लेना और आप ये देखना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उनको एक को भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो विविध का हो, चाहे वो प्रश्नावली का हो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर टिक मारने वाले ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है तो आपको एक क्वेश्चन भी उसमें से छोड़ना नहीं है, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली तैयार कर लेने हैं। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो भी है वो सारे के सारे कंप्लीटली तैयार कर लेने हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है
वो गलती से भी मत छोड़ना। ये तो पढ़ोगे वो पढ़ोगे, इसके बाद कल फिर से आपके लिए मैं लेके आऊंगा एक क्लास ऐसे ही इंपोर्टेंट ट्यूशन की। तो एक तो रेगुलर आना है, दूसरी बात बाद में पढ़ो इनको, तो सबसे पहले उनको तैयार करो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है ना उनको एकदम कंटेस्ट कर लो साहब, चाहे वो प्रश्नावली के हो चाहे वो विविध के हो। मतलब ये है चाहे उदाहरण में हो, विविध हो, प्रश्नावली के हो, हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है एक भी, क्योंकि वहां से शुरुआत में जो पेपर आएगा ना वो उन्हीं प्रश्नों का आएगा, और शुरुआत में असर खराब होने का मतलब है पर्सनैलिटी पूरी खराब हो जाना। फिर बाद में आप बाद में कुछ भी अच्छा लिख के आओ उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाद का कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत में क्या किया है उससे फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये आपको करना पड़ेगा भाई, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। बस आने वाली है एग्जाम फरवरी में, शायद आज आया भी है मैसेज कुछ फरवरी के एंड में, या फिर ऐसे कुछ ऐसे आया है ना, फरवरी के एंड में ऐसे कुछ है मैसेज। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है भाई, मतलब ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन तो छोड़ने हैं नहीं, बाकी मैं बता ही रहा हूं इधर, वो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी, और बाकी किताब आप पढ़ ही रहे हो। मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप तो छोड़ने नहीं है, मैं बता रहा हूं उनको भी नहीं छोड़ना, और फिर किताब तो चली रही है साथ साथ। मतलब जैसे पिछली बार आए थे वैसे अब की बार 100/100 का टारगेट है, और शानदार तरीके की तैयारी है। कुछ दिन और बचे हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो कुछ दिन है ना उनको हम बहुत अच्छे दिनों में कन्वर्ट करने वाले हैं, बस ये मान के चलो। चाहे वो फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो, बायो वाले बच्चे बायो पढ़ेंगे, अपने पास तो है नहीं, पर जो भी है तो, लेकिन आपको शानदार तरीके से मेंटेन करके फिर चलना है, क्योंकि इस समय में अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी की ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि शानदार नंबर आएंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए कंटिन्यूटी, और ये जो प्रश्न है ये मैंने बताया है ना पर्सनालिटी प्रिंटिंग का, ये वाले ये जो है वो अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। और कितने हैं 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन है, तो अच्छे प्रकार से इनकी तैयारी करनी है। ये तो आने ही चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी कल की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये छाप लीजिए आप, ठीक है। धन्यवाद।